नागपुर का जब भी जिक्र छेड़ा तुमने हमनशी, एक तीर सा सीधा दिल में उतर गया। आए हाय। नागपुर जैसा शहर रूहे ज़मीं पर कहाँ नसीब होता है। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही अदा रखता है ये। अगर मैं मुजर्रिद होता, यानी बिल्कुल आज़ाद, बेजिम्मेदार, और ख़ानदानी फ़र्ज मेरे कंधों पर यूं ही टिके होते, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी शहर का हो बैठता मैं। और फिर जब नागपुर की बात आगे बढ़ती है तो उसकी गलियां खुद कहानी सुनाने लगती है। ये शहर सिर्फ सड़कों से नहीं बना, ये उन पुरानी गलियों से बना है जहाँ वक्त थोड़ा धीरे चलना पसंद करता है। सबसे पहले कदम पड़ते ही सीताबर्डी की तरफ, बर्डी का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहाँ छोटी छोटी दुकानों के बीच रोशनियों का एक अलग ही जहां बसा है। हर तरफ बोर्ड चमकते हैं, वायर, चार्जर, स्पीकर और पुराने रेडियो तक। पहले था टीवी मार्केट, पूरा टीवी का मार्केट था। यहाँ पे रेडियो वगैरह, स्पीकर, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती थी। एम्पलीफायर्स, काफ़ी पुराना मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट है ये नागपुर का। यहाँ पे और भी बाकी अभी नए नए मार्केट्स खुले हैं। मोबाइल एसेसरीज़ का राहुल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ये सबसे ज़्यादा अभी चेंजेस हर सीज़न वाइज चल रहा है। जिसको जैसा जमता है वो अपने सीज़न के हिसाब से रखता है सब चीज़ें। सबसे चीप मार्केट है नागपुर का। यहाँ पे तुमको कम से कम रेट में हर चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। मतलब डिफरेंट वेराइटी के हर वेराइटी यहाँ से चाहे अच्छी टीवी से लेके हर चीज़, रिमोट तक के आपको हर चीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे। कस्टमर से काफ़ी पुराने रिलेशन है सबके यहाँ पे। सभी दुकान मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के तारीख में मैंने कम से कम रेट में अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा ही काम होता है, सारे रिपेयरिंग। जो चीज़ मार्केट में कहीं नहीं बनती वो यहाँ बन जाती है। तो यहाँ पे 30 साल हो गए हैं, लेकिन मार्केट उसके पहले से। ऐसा लगता है जैसे टेक्नोलॉजी भी यहाँ अपनी एक पुरानी दोस्ती निभा रही हो। दुकान के बाहर खड़े लोग, हिसाब किताब, मुस्कुराहट और थोड़ी सी बार्गेनिंग, यही तो असली बाजार की पहचान होती है। और इस भीड़ के बीच एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जैसे हर दुकान वाला आपको पहले से जानता हो। कॉटन मार्केट या फिर वही पुराना कूलर मार्केट। गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं होती, यहाँ रोजगार की भी होती है, मेहनत की भी होती है। कूलर का मेन मार्केट यही है अपने नागपुर से। कूलर मार्केट समझ लो 2500-2600 कूलर वहाँ पर रेंट पे भी देता था VN80 तो अपना बहुत। अभी भी मैंने कल भी कूलर भेजा वहाँ पर, प्लास्टिक के वो लोहा HB4 HB3 सब मालिक। VN80 में गर्ल्स हॉस्टल हमारे आगे कूलर रेंट पे भी देते हैं VN80। सिर्फ यही एक जगह नहीं, ये नागपुर की गर्मी का जवाब है और उस मेहनत का सबूत जो हर रोज बिना किसी शोर के लिखी जाती है। फिर बारी आती है संतरा मार्केट की, नागपुर की असली पहचान। यहाँ रंग ही रंग नजर आते हैं। जब मैं छोटा था
वक्त वो बैल मंडी से माल आता था, यहाँ पैर रखने को जगह नहीं थी। तो समय की बात है, अभी वैसा समय नहीं है। ऐसा है अभी यहाँ से सीधा कलम ना चले गए, वहाँ पूरा माल आता है ऐसा। और यहाँ खाली सब चिल्लर दुकानें बैठी, वहाँ से खरीद के लेके आना और यहाँ बेचना। नारंगी संतरों का समुंदर, जहाँ हर पेटी के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। किसान की मेहनत, सुबह से शाम तक का सफ़र, और फिर वही मिठास जो देश भर में फैली जाती है। संतरा मार्केट में खड़े होकर ऐसा लगता है कि जैसे नागपुर का दिल यही कहीं धड़कता है। फिर सफ़र पहुंचता है दोसर वैश्य चौक पे, जहाँ रास्ते भी मिलते हैं और कहानियाँ भी। दिन भर बस भाग दौड़ के बीच ये चौक सबको जोड़ता है। कोई रुक कर ठंडा शरबत पीता है, कोई बस गुजरे हुए शहर को देख लेता है, कोई अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। नागपुर की ये गलियाँ आवाज़ों, रंगों और लोगों से बनी हुई है। यहाँ हर मोड़ पर एक याद है, हर दुकान पर एक कहानी है और हर इंसान में एक सच्चाई है। और फिर आता है मोमिनपुरा, नागपुर का और एक रंग। दिन हो या रात, यहाँ जिंदगी चलती रहती है। छोटी छोटी दुकानें, खुशबू से भरी गलियाँ और लोग जो दिल से बातें करते हैं। शाम होते ही रोशनी और आवाज़ों की एक अलग ही माहौल बन जाता है, जैसे शहर का एक हिस्सा अभी भी जगा हो। अगर आप ध्यान से सुनो तो नागपुर बोलता है, कभी बाजार की आवाज़ में, कभी गन्ने के जूस के सेंटर पर बैठकर, और कभी मोमिनपुरा की पुरानी गलियों की खामोशियों में। फिर आप अगर थोड़ा और अंदर बढ़ो तो मिलती है चितारोली की गलियाँ। ये जगह सिर्फ एक मोहल्ला नहीं, ये कला का घर है। यहाँ मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, यहाँ मिट्टी से आस्था बनती है। मूर्तियों में रूप लेता है विश्वास। कारीगर के हाथ जब चलने लगते हैं तो लगता है जैसे वक्त रुक कर देख रहा हो। गणेश उत्सव के दिनों में ये गलियां एक जीवंत कहानी बन जाती है। और हम नशी। इन गलियों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये बदलती तो है पर टूटती नहीं। नए बोर्ड लग जाते हैं, नई दुकानें खुल जाती है, पर पुरानी यादें कभी नहीं हटती। नागपुर की ये गलियाँ शोर भी करती है और सुकून भी देती है। यहाँ आदमी थकता ज़रूर है पर तन्हा कभी नहीं होता। और सच कहूँ तो शहर बनते तो हर जगह है, पर नागपुर जैसी गलियाँ सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है।